वक्फ भूमि के अवैध कब्जेदार कर रहे एक्ट संशोधन का विरोध, मंत्री दानिश अंसारी। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सुल्तानपुर आगमन के दौरान कहा कि जो वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। आप मुस्लिम समाज से अपील है कि वक्फ संशोधन को पहले पढ़ें। मोदी और योगी सरकार मुस्लिम समाज की हितैषी है, न कि विरोधी है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी सुल्तानपुर शहर स्थित पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार भवन में बुधवार की दोपहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी हर्ष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह की मौजूदगी में स्टॉल का निरीक्षण किया। जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी एवं मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की मौजूदगी में उन्होंने शानदार 8 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अपने प्रमुख सरकार के कर्तव्यों को दोहराया, शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक का जो लोग जंतर मंतर पर विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यह कौन लोग हैं? क्या यह मुस्लिम समाज के लोग हैं? क्या यह मुस्लिम समाज के हितैषी ऐसे थे जो वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। आप मुस्लिम समाज से अपील है कि वक्फ संशोधन को पहले पढ़े। क्या मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का काम वक्फ संपत्ति से हुआ है? सुल्तानपुर में ऐसी कितनी संपत्तियां पर हॉस्पिटल खुले हैं, स्कूल खुले हैं, कितने पर प्लेग्राउंड और स्टेडियम खुले हैं? मोदी सरकार कहती है कि जरूरतमंद मुसलमान के हित के लिए वक्फ की संपत्ति का उपयोग होना चाहिए। गरीब पासमानदा समाज की संपत्ति है। मोदी सरकार मुसलमानों की हितैषी है और उनके हितों की रक्षा के लिए खड़ी है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हम मुस्लिम समाज की संपत्तियों को सुरक्षित कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए इस्तेमाल होगा। कुछ खास दल के नेता हैं जो वक्फ के माध्यम से अपनी निजी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। मोदी ईद किट में बहनों के लिए तोहफे, कपड़े और सेवइयां है। एकता भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाएं, यही हमारा उद्देश्य है। एक्ट का जो विरोध जंतर मंतर पे कुछ लोग कर रहे थे, ये कौन लोग थे? क्या ये आम मुस्लिम समाज के लोग थे? नहीं, वो आम मुस्लिम समाज के लोग नहीं थे। क्या ये मुस्लिम समाज के हितों के सच्चे हितैषी लोग थे? नहीं, ये मुस्लिम समाज के हितैषी लोग नहीं हैं। ये चंद लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे अपने अवैध कब्जे बना के रखे हैं, वही लोग परेशान हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध जो लोग कर रहे हैं, ये आम मुसलमानों का मानना है कि वो लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या है समझने की ज़रूरत है। मैं आम मुस्लिम समाज के लोगों से भी आप सबके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट को पहले पढ़ें। जंतर मंतर पे ये जो लोग कुछ चुनिंदा लोग जो गए थे, वो उनको भी देखिए कि वक्फ बोर्ड पे वही काबिज हैं, वक्फ की संपत्तियों का वही दुरुपयोग कर रहे हैं। वक्फ की संपत्ति क्या है? वक्फ की संपत्ति, कोई भी संपत्ति वक्फ क्यों होती है? कोई भी संपत्ति वक्फ इसलिए होती है कि उस वक्फ की संपत्ति के माध्यम से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए हम काम कर पाएँ। लेकिन क्या मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का काम उस वक्फ की संपत्ति से हुआ है क्या? इसका जवाब केवल और केवल ना है। क्या वक्फ की संपत्ति में, आप तमाम सम्मानित पत्रकारों से मैं पूछता हूँ, हम जनपद सुल्तानपुर में बैठे हैं, आप आज ही एक सर्वे कीजिए कि जनपद सुल्तानपुर में 1000 से ज़्यादा वक्फ की संपत्ति है। कितनी? 1000 से ज़्यादा। कितनी संपत्तियों पे हॉस्पिटल खुले हैं, ये आप सर्वे कीजिए। कितनी संपत्तियों पे, सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ, कितनी संपत्तियों पे स्कूल खुले हैं जहाँ पे गरीब पासमानदा मुसलमानों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। कितनी संपत्तियों पे स्टेडियम्स खुले हैं, प्लेग्राउंड खुले हैं जहाँ मुस्लिम समाज का नौजवान जो अच्छा खिलाड़ी है वो खेलने जा सके। इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। मोदी सरकार ये कहती है अगर कि गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए ये वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल होना चाहिए, तो कुछ चुनिंदा लोगों को इससे दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग वक्फ बोर्ड पे भी और वक्फ की संपत्तियों पे भी काबिज हैं। और काबिज हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल लिए जहाँ से वो जो है अंधी कमाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी मोदी सरकार कहती है कि भाई ये वक्फ की संपत्ति तो खुदा की संपत्ति है, ये गरीब पासमानदा समाज के उत्थान के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो उन लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन मोदी सरकार ये मुसलमानों की सच्ची हितैषी है और ये मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से खड़ी है। सर, जेबीसी के मेंबर हैं ओवैसी जी, इमरान मसूद जी,
इनका आरोप है कि सरकार मुस्लिम धर्मस्थलों को नष्ट कर रही है। उनके जो देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हम मुस्लिम समाज के जो वक्फ के लैंड है उसको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। उस एक्ट में क्या है कि मुस्लिम समाज की जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? उस एक्ट में यह है कि मुस्लिम समाज की जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उसके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन हम रजिस्टर्ड करें। अवैध कब्जे जहाँ पे हैं उसको कब्जा मुक्त कराएं। जो वक्फ की लैंड है उसका मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए उसको हम यूटिलाइज़ करें, उसको मुस्लिम के समाज के तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। तो ये हाँ, एक तरफ मोदी सरकार है जो वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना चाहती है, दूसरी तरफ कुछ खास लोग हैं, कुछ खास दल के नेता हैं जो वक्फ के माध्यम से अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को चमकाना चाहते हैं और वक्फ की संपत्तियों पर काबिज होना चाहते हैं।